गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास थर्ड हिंदी व्याकरण का पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ 1 है भाषा। भाषा के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 10 है। ये चित्र आपको दिखाया गया है। देखो, इसमें बच्चा कह रहा है, माँ मुझे भूख लगी है, आप खाने में क्या बना रही हो। ये बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि माँ मुझे भूख लग रही है, आप खाने में क्या बना रही हो। माँ ने कहा, बेटा मैं पुलाव बना रही हूँ। माँ ने कहा बेटा से कि मैं तुम्हारे लिए पुलाव बना रही हूँ। आज हम इस लेसन में भाषा के बारे में पढ़ेंगे। देखो, उपयुक्त चित्र से आप देख सकते हैं कि बच्चा भूख लगने पर अपनी माँ से कुछ पूछ रहा है। माँ भी बच्चे की बात को बड़े ध्यान से सुनकर उसका जवाब दे रही है। कहने का अर्थ यह है कि हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए बोलना पड़ता है। बात सुनकर दूसरा व्यक्ति उसे समझता है, फिर उत्तर देता है। ऐसा ही हम भाषा के द्वारा ही करते हैं कि कोई भी बात, देखो चित्र में भी बच्चे को भूख लग रही है, वो अपनी माँ से कह रहा है ना, तो वह अपनी बात अपनी बोलकर अपनी माँ को बता रहा है। इसी प्रकार कि हमें अपनी बात जब दूसरों तक पहुंचानी होती है तो हमें इसके लिए बोलना पड़ता है। और बात सुनकर जब दूसरा व्यक्ति उस बात को समझकर जब जवाब देता है, उसका उत्तर देता है, यही भाषा का रूप कहलाता है। देखो, अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। कि अपनी बात को बोलना, दूसरों के सामने बोलना और दूसरों की या है ना अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाना ही भाषा कहलाता है। जो लोग बोल या सुन नहीं सकते, वे इशारों से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, है ना। जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो इशारे से दूसरे को अपनी बात बताते हैं, है ना। पशु पक्षी भी अपनी बोली में एक दूसरे से बात करते हैं, परंतु जानवरों की बोली भाषा नहीं कहलाती है। पशु पक्षी जो भी है वो भी अपनी बोली है ना इशारों से एक दूसरे को समझाते हैं, परंतु जानवरों की जो बोली हुई जो भाषा होती है वो भाषा नहीं कहलाती है। देखो, विचारों को जिस माध्यम द्वारा हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं वही भाषा कहलाता है। कि अपने विचारों को है ना एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे तक हम जो पहुंचाते हैं वही भाषा कहलाता है। भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। भाषा के 2 रूप है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। मौखिक भाषा देखो, यहाँ देखो ये आपस में फ़ोन पर बातें कर रहे हैं, यहाँ है ना माइक पर बोल रहा है। तो जब हम मुख से बोलकर तथा कानों से सुनकर विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं, है ना। कि जब हम मुंह से, मुख यानी मुंह से बोलकर और कानों से सुनकर, है ना, मुंह से बोल रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं, इस प्रकार हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे फ़ोन पे बात करना, माइक पे बोलना, क्लास में टीचर हमें क्वेश्चन पूछते हैं, ये भाषा का कौन सा रूप होता है, ये भाषा का मौखिक रूप होता है। अब लिखित रूप में देखो, यहाँ देखो ये बच्ची जो है लिख रही है और ये पढ़ रहा है। लिखना और पढ़ना, है ना, लिखकर और पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करना ही लिखित भाषा होती है। जब हम लिखकर तथा पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जब लिखकर और पढ़कर अपने जो विचार हैं उनको आदान प्रदान, है ना, अपने विचारों को लिखकर पढ़कर बताना और दूसरों का समझना, ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अन्य भाषाएं देखो, भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। सभी राज्यों में भारत के अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बांग्ला, महाराष्ट्र में मराठी और कश्मीर में कश्मीरी, है ना। विभिन्न राज्यों में भारत में अलग अलग प्रकार की अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे देखो, संपूर्ण भारत में बोली जाने वाली भाषा कौन सी भाषा कहलाती है, राष्ट्रभाषा। जो संपूर्ण भारत में पूरे भारत में जो भाषा बोली जाती है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, हिंदी, है ना। हमारे पूरे राष्ट्र में, है ना, पूरे भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट है 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को। भारत में हिंदी सबसे अधिक बोली व समझी जाने वाली भाषा है। इस कारण हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। कि भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है, इसलिए हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। अब है लिपि। हर भाषा को लिखने की अलग अलग तरीके होते हैं। भाषा जिन संकेत चिन्हों के माध्यम से लिखी जाती है उन्हें लिपि कहते
हैं, है ना, कि भाषा जो है जिन संकेत या चिन्हों के माध्यम से लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। जैसे देखो यह भाषा हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी और उर्दू भाषा की लिपि है फारसी, है ना। कि जो लिपि जो हम लिखते हैं हिंदी भाषा में लिखते हैं वो कौन सी लिपि हो, देवनागरी होती है। संस्कृत की भी देवनागरी होती है ना। ऐसे ही अन्य भाषाओं की लिपि यहाँ लिखी गई है। आपको ये लेसन घर पर 2 बार पढ़ना है।